Hello everyone and welcome to this online lecture series on illumination and electrification of building. We have started unit number 3, illumination control and control circuit. Today is our lecture number 2. In this lecture we are going to discuss about dimmer transformer. So before moving forward, let us quickly revise what we have discussed in lecture number 1. In lecture number 1, we discussed about purpose of light control, concept of dimmer, classification of dimmer, construction and working of saltwater dimmer, advantages and disadvantages of saltwater dimmer. Learning outcomes. After watching this video, student will be able to learn about dimmer by using change in resistance, dimmer transformer, auto transformer dimmer, and dimmer using two-winding transformer. These all things we will cover in today's lecture. So first is dimmer by using change in resistance. इसके पहले लेक्चर में हमने देखा है कि डिमर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम वोल्टेज या करंट, फिक्स्ड वोल्टेज या करंट हम इनपुट में देते हैं और हमें आउटपुट में मिलता है वेरिएबल वोल्टेज और करंट, और इस वो चेंज इन वोल्टेज और करंट के कारण जो लाइट सोर्स है हमारा, उसका जो इंटेंसिटी है या ब्राइटनेस है वो चेंज होता है। तो लाइट जो करंट और वोल्टेज है उसको चेंज करने के लिए हम यहाँ पर रेजिस्टेंस का यूज करेंगे, इसलिए इसे कहा गया है डिमर बाय यूजिंग चेंज इन रेजिस्टेंस। यानी यहाँ पे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करेंगे जिसके कारण क्या होगा, वोल्टेज या करंट चेंज होगा और हमें जो हमारा लाइट सोर्स है उसके ब्राइटनेस या इंटेंसिटी पे फर्क दिखाई देगा। सो इन दिस मेथड रेजिस्टेंस is used to change the output voltage across the light source. So यह resistance change dimmer by change in resistance में resistance use होता है वोल्टेज जो है लाइट सोर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको चेंज करने के लिए resistance यूज होता है। The supply is given to variable resistance. So इस dimmer बाय यूजिंग चेंज इन रेजिस्टेंस में जो सप्लाई है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस को दिया जाता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी ऐसा रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू चेंज होता है, फिक्स्ड नहीं होता है। द लैम्प इज कनेक्टेड अक्रॉस द वेरिएबल रेजिस्टेंस, और जो लैम्प है, जो हमारा आउटपुट है, वो भी वेरिएबल रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कनेक्ट होता है। When the position of variable resistance changes, the voltage across the lamp also changes. और जब वेरिएबल रेजिस्टेंस का वैल्यू हम चेंज करते हैं तो जो वोल्टेज है लैंप के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो भी चेंज होता है। When the value of resistance increases, the voltage across lamp decreases. जब लाइट सोर्स के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो इंक्रीज होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है, और लैम्प की इंटेंसिटी जो है, लैम्प का ब्राइटनेस जो है वो भी रिड्यूस होता है। इन दिस वे वी कंट्रोल द लाइट इंटेंसिटी। सो इस प्रकार से हम रेजिस्टेंस को चेंज करके, रेजिस्टेंस के चेंज के कारण वोल्टेज जो है, आउटपुट वोल्टेज वो भी चेंज होगा और उसके कारण हम लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। The resistance is inversely proportional to output voltage and light intensity. जो रेजिस्टेंस और लाइट इंटेंसिटी में जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा लाइट इंटेंसिटी कम होगी, या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होगा लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट we will discuss about dimmer transformer. इसके पहले हमने देखा कि डिमर में हम वोल्टेज का वैल्यू चेंज करने के लिए, जो हमारे आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज का वैल्यू चेंज करने के लिए हम रेजिस्टेंस यूज करते थे। अब डिमर ट्रांसफार्मर में हम रेजिस्टेंस यूज न करके हम ट्रांसफार्मर यूज करेंगे
और वो ट्रांसफॉर्मर में जो चेंज वोल्टेज का चेंज होगा उसके कारण जो हमारा लाइट सोर्स है उसका वैल्यू चेंज होगा. So in this category there are two transformer. First one is auto transformer dimmer and second one is two winding transformer dimmer. So जब ट्रांसफॉर्मर की बात आती है तो उसके दो टाइप्स है. First one is auto transformer and second one is two winding transformer. So ये दोनों ट्रांसफॉर्मर का यूज करके हम वोल्टेज का वैल्यू चेंज कर सकते हैं और वोल्टेज का वैल्यू चेंज होने के कारण हम अपने लाइट का जो इंटेंसिटी है या ब्राइटनेस है उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं. The dimming can be obtained by varying the voltage applied to luminary. ये जो डिमिंग यानी होता है कि लाइट की इंटेंसिटी को कम करना. सो ये हमें मिलेगा जब हम वोल्टेज जो है जो लाइट सोर्स है अपना ल्यूमिनरी यानी होता है लाइट सोर्स उसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है उसको जब हम चेंज करेंगे वेरी करेंगे. द वेरिएबल वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर विच आर नोन एज डिमर ट्रांसफॉर्मर. अब ये जो वेरिएबल वोल्टेज है लाइट सोर्स के अक्रॉस में ये हमें किससे मिलता है? ट्रांसफॉर्मर से मिलता है. इसीलिए हम इस टाइप के डिमर को डिमर ट्रांसफॉर्मर कहते हैं. So first we will discuss about auto transformer dimmer. In this method, auto transformer is used to change the output voltage across the light source. अब डिमर का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि वोल्टेज को वेरी करना जिसके कारण कि जो लाइट सोर्स का इंटेंसिटी है वो कम या ज्यादा हो सके. सो ऑटो ट्रांसफॉर्मर मेथड में वोल्टेज का वैल्यू चेंज करने के लिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है. The supply is given to auto transformer. So the input supply is given to auto transformer which has fixed voltage. The lamp is connected across the auto transformer. Lamp is also connected across the auto transformer. ऑटो ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी साइड में हम सप्लाई देंगे तो उसके सेकेंडरी साइड में हम क्या कनेक्ट करेंगे? हमारा लैम्प सोर्स कनेक्ट करेंगे. When the position of auto transformer changes, the output voltage across the lamp also changes. जैसे जैसे ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जो मूविंग कॉन्टैक्ट है उसका पोजीशन चेंज होगा तो वोल्टेज अक्रॉस द आउटपुट भी चेंज होगा और जैसे जैसे वोल्टेज चेंज होगा उसी तरह से जो लैम्प का इंटेंसिटी है वो भी चेंज होगा. When the voltage across auto transformer increases, the intensity of light also increases. जैसे जैसे ऑटो ट्रांसफॉर्मर का अक्रॉस का वोल्टेज है वो बढ़ेगा उसी तरह से जो इंटेंसिटी है लाइट की वो भी इंक्रीज होगी. यानी यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस ऑटो ट्रांसफॉर्मर और लाइट के इंटेंसिटी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है. सो दीज आर दी diagrams for auto transformer dimmer. So fixed voltage is applied to this primary side and on the secondary side we get the variable voltage which is used to vary the intensity of light source. This is actual image of auto transformer dimmer which is used to change the voltage and thus we can change the intensity of light. Next we will discuss about dimmer using two winding transformer. So two winding transformer is a type of transformer. So इस dimmer using two winding transformer में हम वोल्टेज का वैल्यू चेंज करने के लिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर के जगह टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर हम यूज करते हैं. इन दिस मेथड two winding transformer is used to change the output voltage across the light source. अब यह dimmer using two winding transformer में हम two winding transformer यूज करते हैं आउटपुट वोल्टेज को चेंज करने के लिए. The supply is given to primary side of the transformer. The lamp is connected across the secondary side of transformer. जैसे कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर डिमर में हमने देखा था
कि सप्लाई जो है वो प्राइमरी साइड में दिया जाता है, तो लैंप जो है वो सेकेंडरी साइड में कनेक्ट किया जाता है। इसमें भी उसी तरह सप्लाई प्राइमरी साइड को दिया जाएगा और लैंप जो है वो सेकेंडरी साइड में कनेक्ट किया जाएगा। When the tapping of transformer changes, the voltage across the lamp also changes. अब यहाँ पर 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में टैपिंग्स होती है, 50% टैपिंग, 30% टैपिंग, ऐसे परसेंटेज में टैपिंग्स होती है। उस जैसे जैसे हम टैपिंग्स चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारा वोल्टेज भी चेंज होगा, और वोल्टेज जैसे जैसे हमारा चेंज होगा उस हिसाब से हमारा जो लाइट का इंटेंसिटी है वो भी चेंज होगा। द वोल्टेज अक्रॉस द लैम्प डिपेंड्स अपॉन टैप चेंजिंग स्विच which is used to select proper tapping. The voltage across लैम्प जो है वोल्टेज है लैम्प के अक्रॉस का वो डिपेंड करता है टैप चेंजिंग स्विच में। यानी यहाँ पर टैपिंग होती है 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में, तो उस टैपिंग को चेंज करने के लिए एक टैप चेंजिंग स्विच होता है, उसके पोजीशन पे डिपेंड करता है कि आउटपुट वोल्टेज कितना होगा। सो द लाइट इंटेंसिटी चेंजेस अकॉर्डिंग टू टैप पोजीशन। सो जो लाइट की इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है टैपिंग के पोजीशन पर। अगर टैपिंग 30% पे होगी तो 30% के अकॉर्डिंग जो लैम्प का इंटेंसिटी है वो चेंज होगा। अगर टैपिंग 50% पे होगी तो 50% के अकॉर्डिंग लैम्प का इंटेंसिटी चेंज होगा। सो इस तरह से हमने देखा कि डिमर यूजिंग 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में भी वोल्टेज चेंज होता है, पर वोल्टेज चेंज करने के लिए हम 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है टैप चेंजिंग स्विच। उसी तरह हमने देखा कि ऑटो ट्रांसफार्मर डिमर की मदद से हम वोल्टेज अक्रॉस आउटपुट हम वैरी करेंगे और उसके कारण लैम्प की इंटेंसिटी चेंज होगी। So summary, in this video we learn about following things. We learned dimmer by using change in resistance, dimmer transformer dimmer, auto transformer dimmer using 2 winding transformer. These are few maps for today's lecture. Thank you and keep learning. In next lecture we will learn about electronic dimmer.